तजर्बा था, लेकिन पहले मुझे लगा कि यार मैं मतलब अगर पंजाबी में कहूँ तो खोता जो है ना वो एक अजीब सा लगता है। सही बात है, खोता। तो मैंने कहा यार मैं खोते की आवाज निकालूंगा, मैं बड़ा सोचता रहा। तो मुझे उसमें अगर आप सच बताऊं ना, तो मुझे एहसन और जैन ने, जब मैंने उनसे कहा कि यार ये काम हो रहा है, छोटे छोटे थे ये, मुझे एहसन ने यूं नेट पे बताया कि ये देखें जी हॉलीवुड के बॉलीवुड के इतने इतने बड़े नाम बाबा करते हैं, तो आपको क्या है, आप करें। बिल्कुल। तो मैं करने को तैयार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार लोग मुझे आवाजें मारेंगे, खोता खोता कहेंगे। तो कोई ऐसा हुआ हाँ क्या? ना, वो क्या था, हाँ ना, है ना? नहीं, किसी ने कहा भी, किसी ने तो लोग मेरा पसंद बड़ा किया होगा, लेकिन क्या छेड़ा भी किसी नहीं ने? वो डायलॉग था ना एक। क्या? नहीं, वो छेड़ा क्या जी, वो बच्चे मेरी कॉपी करने लग पड़े, है ना, नकल वही करने तो। लग पड़े। गेस्ट हाउस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो किया या कॉपी की या बच्चों ने जनाब, बेशक। वो तो पूरे उसके गाना गाते थे, वो मेरा डायलॉग बोलते थे। वो क्या डायलॉग था वैसे, वो थोड़ा सा सुना देना। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू, द वॉशिंग मशीन। क्या बात है। देखिए भाई, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एनिमेशंस जो मूवीज हैं वो उसमें है एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं या बिल्कुल कुछ, ऐसे ही, और हम इतने बड़े-बड़े cute स्टार्स लगते करते हैं उसमें। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि तपाया भी आपने बहुत, मेरा बेटा रिपीट पे ये देखता था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डोंकी राजा और वो सारे मुझे अच्छा लगाने रैम्बो, पड़ते जरा थे कुछ ये बार-बार। वाली बातें भी हो जाए ना, संगीता अपा ने कोई बात की भाई सऊद के बारे में, और वो तो उस दौरान क्या मतलब ये मामलात बड़े। संगीता बाजी जो है ना वो बस हमारी बड़ी है, क्या कहें, और वो भी उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं की होगी, जाहिर है। काम जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दोस्तियां भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो वो बस फ्लो में उनसे निकल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था, और वो पता है मजाक की टोन नहीं, में, ऐसा मजाक कुछ की नहीं था का उसमें मतलब। वैसी कोई वाकया बता रही हूँ। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मजाक में नहीं होता, कहानी कोई बता रहे होते हैं ताकि वो फनी भी लगे, ऐसे हो जाता है, हो जाता है। आई एम श्योर, बिल्कुल नहीं उनका नहीं भी मैं ये ये कह रहा मकसद हूँ होगा। आपने, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हल्का हल्का हो भी तो क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब हल्की हल्की मौसीकी चलती रहे। और इनको तो नादिया जी आपको तो ज्यादा पता है, आप तो हमें उस वक्त भी आती थी कैमरा लेके, माइक लेके, इतना अच्छा आप उस वक्त भी शो करती थी। जितनी मैं सबकी, मैं बताऊं जितने मैं सबके राज रखे हुए ये बताए रहमत में अच्छी तरह, मैं बिल्कुल सालों के ना राज लेके, पेट में दर्द होता है मेरा, लेकिन अब वो हमने सेटिंग कर ली है। नहीं लेकिन धीमे सुरों की मौसीकी साहिबा के बाद तो मैं आपके जहन में कहीं आई नहीं होगी, वह गुमान से निकाल दी। मेरे साथ तो ना लोग कितने एक्टर्स ने शादियों के जो उनके बीच में मामला थे मशवरे करते थे, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उसने ऐसे किया, मुझे तो ऐसे राज पता है, मैंने कभी नहीं बताऊंगी, नेवर। लेकिन रैम्बो धीमे सुर तो अब तो नहीं चलते ना, अब तो कोई ख्याल में भी नहीं है कुछ जरा भी। हाँ नहीं रैम्बो क्या कह रहे हैं, क्या रैम्बो? मेरे तो पहले भी कोई ख्याल में नहीं था, एक ही खातून थी। ये बात तो है, गवाहों में उसकी। वो नादिया तो गवाह है, सारे स्टूडियो गवाह है इस बात का। तो सही बात, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से। नादिया जी अब हमारे शादी से पहले भी स्टूडियो आती थी, मुलाकातें थी, शादी भी इन्होंने हमारी कवर की थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना मेरी शादी बड़ी महंगी बिकती। इनको पता याद है जब केबल ऑपरेटर आए हुए थे शादी कवर करने इसकी। अच्छा जी केबल पे चली जमाने में तो ये था। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बारात लेके आए तो आगे हाउसफुल था, बिल्कुल सिनेमा में था। हमने कहा जी आप कौन कहते हैं जी, हमने तो कार्ड है, ये कार्ड, और कार्ड हमने देखिए, मैंने तो भेजा ही नहीं था। हमारे कार्ड छप के 10-10 हजार के उस जमाने में बिके थे। ये बात कार्ड बिके थे, क्या बात है, जबरदस्त। और मैं कैमरे माइक के साथ कवर कर रही हूँ शादी। अच्छा क्या होटल मैनेजमेंट ने फिर ये किया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त एकदम नाम जेन से निकल गया जी, तो उन्होंने फिर दूसरे हॉल के बीच में पार्टीशन हटा के उन्होंने कहा जी चलें आप एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है, आने दो। मतलब जो बातें लोगों के इतने फेवरेट कपल की शादी, तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताएं, ये भी रैम्बो यहाँ जब कराची शिफ्ट हुए हो, एक होता है कि लाहौर में एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद अभी दूसरे शहर में आते हो, तो क्या मुश्किलात हुई और क्या आसानियां हुई? मुश्किलात पहले तो रास्ते समझने में हुई, क्योंकि जब भी शूटिंग करने आते थे प्रोड्यूसर की गाड़ी में बैठे, पीसी से निकले, लोकेशन पे गए, वापस आ गए,
शूटिंग खत्म हुई तो फौरन लाहौर पहुंचे, क्योंकि पीछे इंतजार हो रहा होता था, एक दिन फ्री नहीं होता था। अब ये है कि पहले तो रास्ते समझने पड़े, वो मुश्किल थी। फिर रास्ते थोड़े से रोड्स वो नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद की हमें आदत पड़ी हुई है। आप भी इस्लामाबाद से आई हैं, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल तो मेरा एक दिल करता है कि मैं कराची में ना सबसे पहले सफाई अगर मेरे पास में हो तो सुबह झाड़ू लेके मैं खुद करूं और लोगों को आदत डालूं, अपने घर के बाहर भी गंद ना फेंके। थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। और जब यहाँ आए हैं ना तो एक मजे की बात अब आपको बता दूं। सारे दोस्त हैं, सबने साथ काम किया हुआ है, सिवाय 2-3 लोगों के किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने कॉल तक नहीं की, यार आप यहाँ आए हुए हैं, बस कभी मिल गए, ओ अच्छा आए हुए हो यार, वेरी गुड ओके ओके मिलते हैं बस। नहीं तो क्या अच्छा मुझे बताएं, रैम्बो प्रोफेशनल जेलसी है? अच्छा, लाहौर में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको यहाँ लगा कि यहाँ थोड़ा? मुझे नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, जो दोस्त है नहीं भी है, सलाम दो है, मिले तो हुए हैं, काम नहीं किया तो अवार्ड पे मिले हैं, शोज में मिले हैं, तो जरूर मैं पूछता हूँ कि यार भाई आए हुए बताओ कोई बात, कोई काम, कोई तो यहाँ पे सबने काम किया हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। 2-3 लोगों ने पूछा है, अस्मा आपा ने वेलकम किया था, बरोज भाई का स्पेशल फोन आया था, जवेरिया सऊद तो वो घर की बात है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया घर ढूंढने में, सेटल करने में। उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि यार आप आए हुए हो चलो कभी इकट्ठे होते हैं। हमें तो आदत है रोज पार्टी करने की यार, वो तो अकेले नहीं बैठा जाता, तो फिर हमारी पार्टी जवेरिया साउथ के साथ ही हो जाती है। ये बहुत गहरी बात की है। अच्छा, हालांकि कितना काम अफेक्ट भी हुआ है, आपकी व्लॉगिंग रैम्बो नजर नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस नजर नहीं आ रहे, साहिबा अपना सैलून भी छोड़ के आई होगी यहाँ कराची, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं ना? और वो डाइट रिजीम जो है, वो सैलून चल रहा है अभी या उसको फिर क्लोज करना पड़ा, कैसे? वो तो हल्के नहीं, सैलून तो बंद हो गया जब ये आई है, इन्होंने यहाँ 3.5-4 महीने काम किया, वापस नहीं जा सकी, और जब सीजन में दिसंबर में वापस जाना था ये गई है तो वहां उजाड़ पड़े थे, ये सीजन में जेब से पैसे डले हैं, तो ये तो रोने लग पड़ी कि मेरा तो सारा काम खराब। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह रिस्क दे रहे हैं ना। और दोस्तों यारा के अलावा अगर यहाँ किसी ने अदारे ने सपोर्ट किया है तो वो सैमन सिकाई है माशाल्लाह। और ब्लॉगिंग, व्हाट अबाउट योर व्लॉग्स? इतने प्यारे व्लॉग्स आते थे, वीडियोस थी, वो भी होस्टिंग भी थी, होस्टिंग भी की है काफी अरसे। वो YouTube वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो आप फैमिली के साथ? YouTube अब यहाँ आगे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये अलग अपनी शूटिंग पे चली जाती हैं, एहसन माशाल्लाह अलग, और मैं अलग चला जाता हूँ, या मैं मेरा काम जरा थोड़ा है, इनका माशाल्लाह। लेकिन रैम्बो बनाते रहो, आपकी मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ रैम्बो खड़ा होकर ना कैमरा भी हिलता रहे, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेगा, साहिबा से बात करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रैम्बो, मुझे बताएं, मुझे बात बताएं कि एक फादर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बाप होना क्या फीलिंग है ये, और कितना थैंकलेस है, कितनी जिम्मेदारी है? भाईजान, मैं असल में मेरा बेटा देखें इतने बड़े अदारे से डिग्री लेके वो एक्टिंग में आ गया, पहले उसने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें ये होता है कि डेट्स का प्रॉब्लम होना, और डबल डेट आ गई, फलाना हो गया, पेमेंट कहीं लेट हो गई, कहीं पे एक ड्रामा किया या फिल्म की अच्छी गई, दूसरी जरा नरम चली गई, तो बड़ी टेंशनें होती हैं। तो मैंने इसे बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत कर, क्या था मुझे 2 साल दे, मुझे 2 साल दे, तो मुझे उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, तो उसका ड्रामा चल रहा है या उसकी कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अकेला, उसने अभी मैनेजर भी नहीं रखा, खुद ही बात करता है, खुद ही डील करता है। वो एक ऐसे अदारे से, और घर की माँ की परवरिश, वो हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ तो हम भी शोबिज़ में नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं जी कल शूटिंग हो सकेगी या नहीं, वो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये हुआ है कि मैं बीमार हुआ तो एकदम सारी कॉलें आ गई, सुबह शूटिंग नहीं है, तो वो हमने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अजीब सा मतलब हुआ कि मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा, तो लेकिन ये है कि जब काम किया तो पता चल गया कि यार इनका सही प्रॉब्लम था।
तो बाद में पता चला कि एक्टर भी ना झूठ बोल के दूसरी शूटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए तो उसमें मैंने कहा जी आप हमें ना रखें, हम जो बात होगी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हमें तो काम ही यही आता है और यही करना है। ये थोड़ा सा कल्चर ना दोनों तरफ उसमें अगर टेंशन है। झूठ बोल के करेंगे तो वो झूठ नहीं बोला है। तो इस